जय मसीह की मित्रों, यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय और 15वें पद का एक हिस्सा मैं आपके साथ हमारे आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए बांटना चाहता हूं। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। क्या शानदार जबरदस्त बात प्रभु के दास परमेश्वर की अगुवाई में इस वचन को हम सब के लिए उन्होंने लिखा है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। बहुत से लोग प्रभु से अलग हुए लेकिन लौट कर दोबारा नहीं आए और वो नाश हो गए। और वो नाश इसलिए हुए क्योंकि उनको जिंदगी में बहुत मौके मिले प्रभु के पास लौट कर आने का, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज सारा संसार संघर्ष कर रहा है, अच्छा जीवन बिताना चाहता है, लेकिन कहीं भी प्रेम नजर नहीं आता। नफरत ही नफरत है, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है। लोगों के मन में संशय है जीवन के प्रति, एक दूसरे के प्रति विश्वासघात धोखा करने की जो प्रवृत्ति है, आदतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और ये मानव संसार के लिए बहुत खतरनाक है। आज कलीसिया कहां खड़ी है? कलीसिया को सामने आना पड़ेगा। जो मसीह की देह है और कलीसिया का सिर खुदावंद यीशु मसीह है। अगर कलीसिया का सिर खुदावंद यीशु मसीह है तो हमें याद रखना है कि हम उसके अंग हैं और अंगों में आपस में प्रेम और एकता रहना चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक भी अंग अगर बीमार पड़ेगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। आज वो प्रेम कहां है? जब प्रारंभिक कलीसिया बनी तो सब कुछ उनका साझे का था। वो एक दूसरे की चिंता करते थे और उस चिंता करने के कारण, उस साझापन के कारण कलीसिया पूरे संसार में फैल गई। लेकिन आज इतनी चुनौतियां हैं सबके सामने। अगुवे कैसा जीवन जी रहे, कलीसिया कैसा जीवन जी रहे। कहीं हम प्रभु से अलग एक अलग बेबीलोन का टावर तो नहीं बना रहे हैं। वे लोग अपना नाम चाहते थे कि हम इतना ऊंचा टावर बनाएं कि उसकी चोटी आकाश से बातें करे, लेकिन परमेश्वर को वो मंजूर नहीं था। बहुत से हमारे जीवन की योजनाएं परमेश्वर को मंजूर नहीं होती और जब हम जबरदस्ती करते हैं तो जीवन में दुख उठाते हैं। आज पृथ्वी पर बहुत से देश वे योजनाएं बना रहे हैं, चाहे आप मिसाइल, एटम बम जो भी बोलिए, अंतरिक्ष में कहीं भी चले जाइए, चांद में हजारों बार हो आइए, आप परमेश्वर के पास तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करते। आपको उसके पास ही लौट कर आना होगा। साइंटिस्ट या बहुत बड़े अन्वेषण करने वाले, खोजबीन करने वाले आपको आपके जीवन से संबंधित, शरीर से संबंधित, मेडिकल साइंस से संबंधित, फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित, और बहुत से लोग आत्माओं को बुलाने से संबंधित बहुत सी बातें आपसे कहते रहते हैं और यूट्यूब में आता रहता है। लेकिन आप उस वचन को ध्यान दीजिए जो आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आज बहुत से लोगों का उद्धार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो शांत नहीं है। प्रभु की बात सुनने के लिए शांत रहना पड़ता है। भजन 46 में लिखा हुआ है, यहोवा के सामने चुपचाप रहो, शांत रहो। जब इस्राएली लोग मिस्रियों के डर के मारे थरथरा रहे थे, घबरा रहे थे और मूसा हारून से शिकायत कर रहे थे कि इतना बड़ा सामने सागर है, हम कैसे पार होंगे, तब मूसा ने उनसे कहा, शांत रहो, चुपचाप रहो और उस खड़े खड़े उस काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो दोबारा नहीं देखोगे। यदि आप परमेश्वर के पास लौटेंगे तो याद रखिए, आप अपने जीवन में उन खतरों को दोबारा नहीं देखेंगे। अगर आएंगे तो आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। उन बीमारियों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को जो आपके जीवन को तहस नहस कर रही है, परेशान कर रही है, वो आपके जीवन में दोबारा नहीं आएंगी। हमें शांत रहना है
और परमेश्वर पर भरोसा रखना। लिखा है, शांत रहने या भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। वीर वो नहीं है जो तलवार लेकर चलता है, वीर वो है जो घुटनों में होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। वीर वो है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। वीर वो है जो नम्रता का जीवन जीता है और दूसरों के लिए आदर्श बनता है। वीर वो है जो समाज को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वीर वो है जो न्याय का सपोर्ट करता है। वीर वो है जो सत्य के साथ खड़ा होता है। वीर वो है जो विधवाओं और अनाथों की सुधि लेता है। और वीर वो है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। बाइबल का कलाम मेरे और आपके जीवन को हमेशा हमेशा आशीष देता है, अभी भी आशीष दे। आमीन।